अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली में झुग्गियों की स्थिति और उस दिशा में जो सरकार काम कर रही है उससे संबंधित दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2015 को सदन में प्रस्तुत करूं, सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात इस विधेयक के संबंध में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। दिल्ली में झुग्गियां, मैं कहूं कि झुग्गियां दिल्ली का एक बहुत बड़ा सच है। हम देश की राजधानी में रह रहे हैं और देश की राजधानी में दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी जो देश के कोने कोने से आई है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके बहुत बड़े सपनों के साथ, कुछ अभावों के साथ, कुछ संघर्षों के साथ यहाँ के रह रहे हैं, वो झुग्गियों में बसती है। बहुत बड़ा हिस्सा झुग्गियों में बसता है। और कहीं मैं देखता हूं कि हमारी व्यवस्था में इन झुग्गियों को हमेशा दोयम दर्जे के नागरिकों के हैसियत से देखा जाता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। झुग्गियों में कौन रह रहा है और क्यों रह रहा है, मैं थोड़ी सी बात इस पे रखते हुए वो संशोधन प्रस्तुत करूंगा, संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं। झुग्गियों में कोई लोग क्यों रह रहे हैं या कौन लोग हैं, उसमें हम बहुत खुशी खुशी किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पूरे जश्न का माहौल होता है और उस जश्न के माहौल के बीच एक व्यक्ति जो वहाँ बाजा बजा रहा होता है, हमारी खुशी को चौगुना कर रहा होता है, वो उन झुग्गियों में रह रहा होता है। उसी शादी में कोई व्यक्ति जो हमें वहाँ के सबसे आलीशान पकवान प्रस्तुत कर रहा होता है, जो हमारी खुशियों को 4 गुना कर रहा होता है, वो उन झुग्गियों में रह रहा होता है। कौन है वो व्यक्ति? उसके बिना हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी चल पाएगी क्या? वहां रहने वाला व्यक्ति हर सुबह, हम में से बहुत लोगों के यहाँ जो अखबार डाल के जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उन झुग्गियों में रहते हैं। हम अपने बच्चों को लेके रिक्शे में, ऑटो में, हम लोग दिल्ली में एक दूसरी जगह पे जाते हैं। वो व्यक्ति, बहुत सारे ऑटो वाले झुग्गियों में रहते हैं दिल्ली के। मैं खुद जिस विधानसभा पटपड़गंज का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में करता हूं, वहाँ कई सारी झुग्गियाँ हैं और उन झुग्गियों में मैं जानता हूं कि दिल्ली के कई अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स वहाँ रहते हैं। सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक वहाँ रहते हैं जो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो झुग्गियों में रह रहा है, हमारे सिस्टम की मानसिकता में बहुत दोयम दर्जे का मान लिया गया। लेकिन मैं ये बात कह के ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो व्यक्ति कौन है, वो हमसे अलग कैसे है, उसका दर्जा हमसे अलग कैसे है। किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, किसी से अलग कैसे हो सकता है? वो दोयम दर्जे का कैसे हो सकता है? वो पॉलिसीज में दोयम दर्जे का क्यों रह जाता है? मैं तो कहता हूं कि आज इस सदन में हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे पहले हम जब 2 बजे यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई व्यक्ति, कोई महिला आके इसकी झाड़ पोंछ करके जाती है। आप देखेंगे कि उन झाड़ पोंछ करने वाली, उन साफ, जिनकी वजह से हम यहाँ बिना धूल रहित वातावरण में आके बैठ पाते हैं, उनमें से कितने लोग झुग्गी में रहते होंगे। इस सदन में अभी लाइट है, यहाँ लाइट फिट करने वाला व्यक्ति भी झुग्गी में रहता होगा, हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ इस सदन से लेके हमारे तमाम कार्यस्थलों तक, हम बस में जाएं, ऑटो में जाएं, रिक्शा में जाएं, शादी में जाएं, जहाँ जाएं, वहाँ हम सब के बीच में हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा, एकदम चेन है, चेन आफ्टर चेन, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। झुग्गी में रह रहे हैं लोग। और जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है, जब उनके लिए कोई कानून नियम बदलने की बारी आती है, तो फिर सबसे पहले जिस चीज़ को दरकिनार किया जाता है वो है झुग्गीवासी। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की, ये हमारे एग्जीक्यूटिव की, और ये हमारे, मैं कहूँ कि चिंतकों की समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। क्यों रह रहा है वो झुग्गी में, ये भी देखिए। मैं दिल्ली के विकास का क्रम देखता हूँ, दिल्ली में बहुत जगह खाली पड़ी, वहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण और तमाम ऐसी संस्थाओं ने फ्लैट्स बनाने शुरू किए,
कोठियों के लिए प्लॉट काटने शुरू किए। और जब फ्लैट्स बनाने शुरू किए 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले, तो जो फ्लैट 20 लाख रुपए का बनाया गया, कभी हमारे प्लानर्स ने ये नहीं सोचा कि उस 20 लाख के फ्लैट में आके जो व्यक्ति रहेगा या जो व्यक्ति समूह रहेगा 20 साल पहले, 25 साल पहले 20 लाख रुपए भी बहुत होते थे, अभी भी बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। लेकिन मकानों की कीमत के हिसाब से देखें तो उस वक्त 20 लाख में बड़े बड़े मकान मिलते थे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, सैकड़ों मकान बनाए गए। ये कभी नहीं सोचा कि इन मकानों में जो आके लोग रहेंगे उनके साथ एक सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा, वहाँ अखबार भी डालने वाला आएगा, वहाँ रिक्शे वाला भी आएगा, वहाँ काम वाला भी आएगा, वहाँ सब्जी वाला भी आएगा, तमाम तरह के लोग आएंगे, वहाँ पंचर वाला भी बैठेगा। अब आदमी अगर आके कहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें तो उसकी ज़रूरत में पड़ेंगी, और ये ज़रूरत पड़ेंगी तो फिर देश के किसी भी कोने से आए उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति भी वहाँ आएगा, उसमें रोजी रोटी ढूंढने वाला व्यक्ति भी वहाँ आएगा। और जब वो आएगा तो वो कहीं रहेगा तो सही, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के जिस भी कोने में आया हो। ये संभव नहीं है कि वो दिन भर हमें भुट्टे खिला के जाएगा और शाम को जाके केरल में या कश्मीर में या कन्याकुमारी में या गांव में अपने में जाके रह लेगा। उसको रहेगा तो वो दिल्ली में। तो ये शहर के प्लानर्स की बहुत बड़ी गलती रही, दूरंदेशी में उनकी बहुत बड़ी कमी रही कि उन्होंने जब शहर को प्लान करना शुरू किया, जहाँ शहर को प्लान किया, कभी भी इस चीज़ को प्लान नहीं किया कि यहाँ इस व्यवस्था में, इस शहर के पूरे क्रम में वो पुर्जा कहाँ रहेगा, वो व्यक्ति कहाँ रहेगा जिसकी औकात नहीं है कि वो 20 लाख का वो फ्लैट उस वक्त खरीद के रख सके। इसलिए फिर वो आया, वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा बना, वो झुग्गियों में रहा, वो झुग्गियों में बसा। हमारे कई साथी यहाँ हैं जो खुद झुग्गियों में पले बढ़े हैं। हमारे दिल्ली सरकार में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो दिल्लियों की झुग्गियों से निकले पले बढ़े हैं और वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक लंबा अनुभव है हम लोगों का काम करने का। हमारे साथी बहुत सारे लोग, मैं खुद कभी व्यक्तिगत रूप से झुग्गियों में नहीं रहा, लेकिन वहाँ के नरकीय ज़िंदगी को मैंने देखा है। वहाँ की सर के ऊपर हमेशा चलने वाला डंडा कि कब दिल्ली सरकार, डीडीए, केंद्र सरकार, पुलिस, नगर निगम, इनकी कुछ मशीनें आएंगी, इनके कुछ लोग आएंगे और आके हमें खदेड़ देंगे यहाँ से। कब उनके ऊपर डंडा चलेगा। दिन रात इस खटराग में आदमी जीता है, उनका परिवार जीता है, और उसके ऊपर से रोजी रोटी की चिंता, मंदी की चिंता, महंगाई की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, सुविधाएं, वहाँ न सीवर है न कोई फैसिलिटी है, इन सब के बीच जीता है। हम लोगों ने बिजली, जब राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचते थे तब से झुग्गियों में काम करना शुरू किया था। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करते थे। उस वक्त वहाँ के नरकीय ज़िंदगी से रूबरू होने का लगातार मौका मिलता रहा। वहाँ बिजली मीटर की लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, बच्चों के दाखिले की लड़ाई लड़ी। वहाँ विकास के नाम पे हो रहे फर्जी खर्चे को राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशंस डाल के उजागर किया। जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने हम पे हमले किए। हमारी एक साथी जो बाद में शहीद हो गई इन सब लड़ाइयों के बीच में, बहन संतोष कोहली, उसके ऊपर जानलेवा हमले किए उस माफिया ने जो झुग्गियों के दम पे पलता है। उन झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति के बारे में ये सदन और ये सरकार बहुत चिंतित है और बहुत गंभीरता से, बहुत दर्द के साथ ये कहना चाहती है कि जो भी कुछ करना पड़ेगा अपने उन भाइयों बहनों के लिए जो झुग्गी में रहते हैं हम करेंगे, और करने की ज़रूरत महसूस करते हैं इसलिए करेंगे, किसी पे एहसान करने के लिए नहीं। मैं झुग्गियाँ के बारे में सरकार ने कुछ काम किए बीच बीच में। डीडीए को जब कमाई होने लगी तो डीडीए ने कहा भाई अब तो बड़े बड़े प्लॉट और फ्लैट का काटने का बांटने का समय आ गया है, तो झुग्गियों के विकास के लिए कौन काम करेगा। उन्होंने दूसरे विभाग को सौंप दिया वो झुग्गियों का काम। उसको भी लगा कि अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, उन्होंने किसी और को विभाग को दे दिया। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाता, लेकिन कुल मिला के आज की तारीख में हमारे यहाँ एक ड्यूसिव करके बोर्ड है। उस बोर्ड में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के
रिलोकेशन के लिए, उनके पुनर्स्थापना के लिए, पुनर्वास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती रही हैं और कागज़ों में दबती रही हैं। यहाँ तक कि उनके लिए बनने वाले मकान भी बनते रहे और कागज़ों में दबते रहे। पिछले साल वो जो ड्यूसिब का एक्ट है, वो झुग्गी को बड़े अच्छे से डिफाइन करता है। वो पूरी डेफिनेशन के बाद कहता है कि इट इज़ inhabited at least by 50 households as existing on 31st March 2002। 31 मार्च 2002 तक बसे हुए किसी भी जगह पे वहाँ 50 या उससे ज़्यादा के हाउस होल्ड्स को एक झुग्गी की श्रेणी में लाता है ये एक्ट। 2002 उसके बाद से झुग्गियाँ, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिल्ली की राजनीति पे नज़र रही है, तो मैंने देखा है कि झुग्गियाँ उसके बाद से लगातार दिल्ली की राजनीति में एक दुधारू गाय की तरह से इस्तेमाल होती रही। पार्टियां जाती, जब जब चुनाव आते, नगर निगम के, राज्य के, विधानसभा के, संसद के, पार्टियां वहां जाती और जाके वहां तरह तरह के वादे करती और फिर निकल आती। और 4 वादे करके आते, उसमें से एक हल्का सा वादा घुमा फिरा के पीछे से कहीं से कोई पूरा करते और इस तरह से पूरा करते कि झुग्गी वालों को कुछ नहीं मिलता। वहाँ की स्थिति वही की वही रहती, बल्कि और बदतर होती रहती। तो जब ये एक्ट बना 2002 का, तो उसके बाद से व्यवस्थाएं चलती रहीं, आवाज़ें आती रहीं कि झुग्गियों की स्थिति सुधारने पे कुछ किया जाए। वादे होते रहे, इलेक्शन जीते जाते रहे और झुग्गी के लोग बार बार भुलाए जाते रहे। फिर पिछले साल एक सरकार केंद्र में बनी, उन्होंने भी दिल्ली में झुग्गियों को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए। उनके 7 सांसद उसी पार्टी के आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व दिल्ली की संसद में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। एक साल, लगभग एक साल उसी पार्टी की सरकार ने, जिसके 7 सांसद यहाँ से हैं, दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजे संसद में, उसी पार्टी की सरकार ने दिल्ली पे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी चलाई, लेकिन कुछ किया नहीं। इतना ज़रूर हुआ कि जब बार बार पूछा गया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक प्रोविजन एक्ट है, उसका नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट करके कहा गया कि ये जो स्थिति है, वो जो पहले 2002 की समय सीमा थी, वो 1 जनवरी 2006 की समय सीमा कर दी गई। अब वहाँ तो कर दी गई 2006 की समय सीमा, लेकिन दिल्ली के ड्यूसिब एक्ट में वो 2002 ही रही। मैं इसलिए अध्यक्ष जी इस बात को रख रहा हूँ क्योंकि करते हुए दिखाने की कोशिश ज़्यादा होती है, किया नहीं जाता। किया गया होता तो झुग्गी वालों के दिन कभी के बदल गए होते। इतना बड़ा बहुमत मिला था, इतनी बड़ी पावर थी, सदन में बैठ के एनसीटी एक्ट का परिवर्तन किया गया संसद में बैठ के, तो साथ साथ आपके हाथ में था, आपकी सरकार थी, कहने सुनने वाला, विरोध करने वाला, आवाज़ उठाने वाला कहीं कोई था ही नहीं। आप ड्यूसिब एक्ट में भी कर देते, क्या दिक्कत थी? पर नहीं, ड्यूसिब एक्ट छोड़ दिया गया, क्योंकि ड्यूसिब एक्ट में कर देते तो हो सकता है झुग्गी वालों का कुछ भला हो जाता तो अगली बार वोट किस मामले में मांगने जाते कि जी हम तुम्हारा भला कर देंगे। इसलिए जानबूझ के एक खूंटा वहीं गड़ा छोड़ दिया गया समस्याओं का कि नहीं जी, हम दिखाने के लिए एक्ट को बदल दे रहे हैं, लेकिन चलो आपकी जिंदगी ना बदले इसलिए ड्यूसिब एक्ट को नहीं छेड़ रहे, नहीं तो छोड़ा, वहीं के वहीं बदला जा सकता था, नहीं बदला गया। अध्यक्ष महोदय, अब वो सरकार है दिल्ली में, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि दिल्ली वालों ने हम पे भरोसा किया, जिसमें झुग्गी वालों ने भी हम पे भरोसा किया। हम उस भरोसे को किसी भी रूप में नहीं तोड़ना चाहते, हम कहीं भी दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो कह के आए हैं वो करके दिखाएंगे। इस वादे के साथ यहाँ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो आज मैं इस सदन के समक्ष ड्यूसिब एक्ट के उस प्रोविज़न में परिवर्तन का, संशोधन का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ, जिसमें 31 मार्च 2002 की जो समय सीमा थी उसको
केंद्र के अमेंडमेंट के अनुसार उसके एकांगीकरण करते हुए 1 जनवरी 2006 में तब्दील कर दिया जाए, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया जाए। इससे संबंधित विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है और मैं सदन से विनती करता हूं कि इस विधेयक को मंजूरी देकर दिल्ली में झुग्गियों के विकास के लिए एक नया रास्ता खोलने की इजाज़त सरकार को प्रदान करें, ताकि सरकार आप सबके माध्यम से जो काम वहाँ करना चाहती है उनको आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।